एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर लू यांग से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और फिर उसने लू यांग पर अटैक करने के लिए अपने गोस्ट फिंडस को बाहर निकाल लिया था। एपिसोड 63 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि क्या हम इस लड़ाई में अब लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि नहीं, कोई भी लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को स्वॉर्डलेस एल्डर को दे देता है और लू यांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने पिता के सामने रख देता है। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि मैं अपनी बिना लेजेंडरी स्वॉर्ड के ही तुम्हें 3 अटैक में मार दूंगा और अब वह लू यांग पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से लू यांग बाल बाल बच जाता है और अब वह उस पर हेवन अर्थ क्वाइन की स्वॉर्ड कौशल का उपयोग करता है, जिससे कि एक टाइगर स्पिरिट ब्लड स्वॉर्ड एल्डर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे ब्लड स्वॉर्ड एल्डर एक स्लैश की मदद से रोकने की कोशिश करता है। परंतु लू यांग के अटैक से तो उसका स्लैश अटैक और उसका गोस्ट फिंडस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी लू यांग ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के पीछे जाकर तुरंत उसके अंदर अपनी तलवार को आर पार कर देता है। इससे ब्लड स्वॉर्ड एल्डर तुरंत वहीं मारा जाता है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग अत्यंत खुश होते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि यह कैसे हो सकता है और वह उस पर अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तभी ताओसिन स्वॉर्ड आकर उसके अटैक को वहीं की वहीं रोक लेती है। यह देखकर लू यांग वापस नीचे आ जाता है। स्वॉर्डलेस एल्डर ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए कहता है कि यह कौशल तो ना ही जिंग होंग स्वॉर्ड गॉड का है और ना ही आइस एम्प्रेस स्वॉर्ड गॉड का। उनकी तकनीकों से भी यह तो अधिक मजबूत है और आप किसी न किसी से जरूर मिले होंगे जिसने की तुम्हें गॉड लेवल की टेक्निक सिखाई, जिससे कि तुम इतने मजबूत हो गए। लू यांग कहता है कि हाँ स्वॉर्डलेस एल्डर, तुमने सही समझा। इस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि आपने वास्तव में अपनी तकनीक विकसित कर ली है और ब्लेड मास्टर बने और फिर कुछ वर्षों के दौरान आपकी क्षमता अन्य हेवनली चाइल्ड की तुलना में अधिक हो गई, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तो मैं गॉड बनने का मौका नहीं मिलेगा। और अब वह वू हेन और जैन जी से फाइट करने के लिए कहता है। यह सुनकर वह दोनों हवा में आ जाते हैं और वह दोनों अपनी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं। लू यांग कहता है कि साइलेंट थंडर और विंडचेस्टर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप मुझे दोष मत देना। जैन जी लू यांग पर एक टॉर्नेडो अटैक कर देता है। यह देखकर लू यांग अपनी दोनों स्पिरिट्स की पावर अपनी स्वॉर्ड में कंबाइन कर एक स्लैश अटैक कर देता है और वू हेन अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस टॉर्नेडो की पावर बढ़ा देता है। यह देखकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि ताओसिन स्वॉर्ड शक्तिशाली है, लेकिन यह नहीं कि यह एक ही समय में 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड को संभाल ले। वह कहते हैं कि लू यांग, तुम देर सबेर ही सही, तुम अवश्य ही समर्पण करोगे। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लू यांग अब उन पर अपनी टाइगर स्पिरिट से फिर से अटैक कर देता है, जिसे वू हेन रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह उसे नहीं रोक पाता। लेकिन जैन जी लू यांग पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। लू यांग उससे बच जाता है और वह अपने हेवन एंड क्वाइन को कौशल का उपयोग कर उन दोनों पर अटैक कर उन्हें पीछे कर देता है। यह देखकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि हम इसे जीवित नहीं रहने दे सकते, यह अत्यधिक पावरफुल है। वू हेन अपनी साइलेंट थंडर स्वॉर्ड से लू यांग पर अटैक कर देता है, जिससे कि लू यांग उसे डॉज कर हवा में आ रहा होता है, परंतु जैन जी लू यांग पर अटैक कर देता है। लू यांग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इससे उन दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वह एक दूसरे से फाइट करते हैं। उन दोनों की स्वॉर्ड के टकराने की वजह से वहां अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विसर्जित हो रही होती है, परंतु लू यांग हवा में आकर अपनी दोनों स्पिरिट से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वू हेन गिरने से पहले ही पकड़कर हील करने बैठ जाता है और लू यांग की यह पावर देखकर वहाँ खड़े 2 लोग कहते हैं कि इन कुछ वर्षों में यान स्वॉर्ड चाइल्ड अत्यधिक मजबूत हो गया है। स्वॉर्डलेस एल्डर लू यांग की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर लू सीटोंग लू यांग को सावधान करते हैं। लू यांग भी उसके अटैक को वहीं की वहीं रोक देता है। इस पर एल्डर त्यान क्या और लू सीटोंग से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि उनकी स्वॉर्ड द्वारा दी गई रक्षा के बावजूद भी तुमने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उन्हें घायल कर दिया, वैसे भी वे तो 500 वर्षों से अधिक सबसे मजबूत योद्धा हैं। लू यांग कहता है कि आपकी शक्ति भी तो ब्लेड मास्टर से अधिक है, तो फिर आपने भी अपनी तकनीक विकसित की होगी। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि सचमुच तुम बहुत होशियार हो। वह कहते
कहते हैं कि यदि मैंने अपनी तकनीक विकसित ना की होती तो फिर मैं अन्य स्वॉर्ड गॉड की तकनीक से तुम्हें हराने में सक्षम नहीं होता। लू यांग कहता है कि आपके पास पहले से ही स्वॉर्ड गॉड बनने की नींव है, तो फिर आप ब्लड गोल्ड के एंसेस्टर के मार्ग पर क्यों चले और हर किसी को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। इस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि जब तक मैं स्वॉर्ड गॉड बन सकता हूँ और हेवनली रियल्म में चढ़ सकता हूँ तो मैं अंत साधन को उचित ठहराऊंगा, और तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें बुढ़ापे का एहसास मालूम नहीं है। अब मेरी उम्र 800 वर्ष से अधिक है, हालांकि मेरे पास स्वॉर्ड गॉड बनने की नींव है, लेकिन हेवनली रियल्म मेरी पहुंच से परे है। केवल स्काई सोल्डरिंग ब्लड डेविल तकनीक से ब्लड गॉड का हृदय प्राप्त करके और इस दुनिया के हर वॉरियर का खून बहाकर मैं गॉड बन सकता हूँ और इमोर्टल हो जाऊंगा। टांग कहता है कि तो फिर आपने पूरे जियान फैमिली का वध क्यों किया और आपने जियान वूजी से झूठ क्यों बोला। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि ब्लड गॉड का हर्ट प्राप्त करने के लिए ब्लड गॉड की रहस्यमयी विधि का अभ्यास उनको कराया। हमें एक ही वंश के 2 मास्टर की आवश्यकता थी। को मैंने ब्लड कुन तकनीक का अभ्यास कराया और दूसरे को ब्लड गॉड हर्ट की सील का अध्ययन कराया, और मैं उन दोनों की मदद से स्वॉर्ड गॉड बन जाऊं। जियान फैमिली में 2 प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे थे जो कि स्वॉर्ड निकायों के दोस्त के साथ जन्मे थे। लू यांग कहता है कि तुम उस फैमिली में जाकर उन 2 बच्चों का अपहरण कर सकते थे, तो फिर तुमने इतने सारे लोगों के जीवन को समाप्त क्यों कर दिया। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि ब्लड स्लेव बनाने के लिए बहुत सारे रक्त की आवश्यकता होती है। उन्हें इस बात के लिए तो सम्मान महसूस करना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें चुना। इसके अलावा ब्लड गॉड हर्ट प्राप्त करने के लिए सारी बुराइयों को अपनाना भी तो पड़ता है। मैं स्वॉर्ड गॉड के आधे रास्ते पर हूँ और मैं स्वॉर्ड गॉड बन सकता हूँ, इसलिए आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।